Assalamu alaikum, ladies and gentlemen. Welcome to Linear Integrated Circuit Analysis. आज हम पढ़ेंगे ऑप एम्प की कैरेक्टरिस्टिक्स एज ए वेटेड समर. ठीक है. अच्छा, लास्ट टाइम जो हमने कल ही जो सेशन रखा था उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि ऑप एम्प को की नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफिकेशन किस तरह की होती है, और उसी के साथ साथ हम लोगों ने वोल्टेज फॉलोवर कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी उसकी. आज हम ये देखेंगे कि ऑप एम्प को एज अ समर कैसे यूज किया जाता है. ठीक है. समर अगेन समेशन ऑफ वोल्टेजेस. ओके. सो यहाँ पर हम लोग आ रहे हैं आज. देखते हैं कि क्या होता है. अच्छा, अगेन प्री लैब सेक्शंस की प्लीज ये क्वेश्चंस एंड क्वेश्चंस के आंसर्स ऑन योर वर्ड फाइल जो है वो नोट कर लिया करें. ओके. नाउ सो ये जो हमारा ऑप एम्प है एज अ समर, इसमें देखो मल्टीपल इनपुट्स, अगर हम लोग वोल्टेज के मल्टीपल इनपुट्स दे रहे हैं to maybe there could be a lot of things, different things, that a lot of different applications that might need you to sum your voltages, input voltages together. ठीक है. लेट्स सपोज तीन चार मशीनरी से तीन चार सेंसर्स में से जो है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ वोल्टेजेस हमारे पास आ रहे हैं, तो उन वोल्टेजेस को सम करना है. सो फॉर दैट पर्पस वी आर यूजिंग एन ऑप एम्प एज अ समर. ठीक है. अच्छा, अब यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे पास ये एक एक्सप्रेशन गिवन है जो कि हमारे वोल्टेज जो समर है उसकी एक्सप्रेशन है, which is V out is equals to minus RF upon RN, V1 minus V2 minus V3 and so on Vn तक. ठीक है. अच्छा, यहाँ पे अब इस चीज को देखा जाए, मे बी दिस इज नॉट माइनस, दिस इज अ डॉट. आई विल कंफर्म दैट in a few moments here. Yeah, that would be a dot. Okay. Anyway, so देखो होता क्या है कि हमारे पास RF क्या चीज है. फर्स्ट ऑफ ऑल, RF इज योर फीडबैक रेजिस्टेंस. ठीक है. फीडबैक रेजिस्टेंस जो कि यू ऑल नो के हम लोग जो है वो आउटपुट से इनपुट के दरमियान जो है वो उसे लगाते हैं फॉर ए फीडबैक वोल्टेज. ठीक है. इन केसेस ऑफ एम्पलीफिकेशन हो गई, इन केसेस ऑफ वोल्टेज फॉलोवर हो गया. वोल्टेज फॉलोवर में तो खैर देयर आर नो रेजिस्टेंस, बट इन सर्टेन कंडीशंस वी डू ऐड देम. अच्छा, तो अगेन आर एन इज बेसिकली योर रेजिस्टेंस जो कि इनपुट पे आपके लगी हुई है. ठीक है. अच्छा, यहाँ पे एक चीज नोट करने वाली ये है कि ऑल ऑफ दीज रेजिस्टेंसेस इंक्लूडिंग आर एफ, ठीक है, इंक्लूडिंग आर एफ, ऑल ऑफ द रेजिस्टेंसेस विल बी इक्वल. अगर मैं 1K के रेजिस्टेंस R1 को दे रहा हूँ, तो R2 एंड R3 मस्ट बी 1K, एंड इंक्लूडिंग RF इट वुड शुड बी 1K. ठीक है. बिकॉज अगर RF को अगेन हम लोग बढ़ाते हैं, ज्यादा रखते हैं, लेट्स सपोज 10K, तो वी विल गेट अ गेन ऑफ 10. ठीक है. यू गाइज नो दैट, हम लोग ये पहले पढ़ चुके हैं. So you will get a gain of 10. ठीक है. We don't want that. We don't need gain here. We need to add up the incoming voltages, the input voltages that we're having. So yeah. So for that purpose, we're going to keep all of these resistances equal, so that we don't have a gain. Okay. We will have a gain of 1, which is basically 1 multiplied by 1 is everything the input is. So लेट्स मूव ऑन. हमारा फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है. यहाँ पे हमारे पास 3 वोल्टेजेस हैं. ठीक है. लेट्स जस्ट ट्राई दिस आउट. ओके. सो
First of all, we need our बैटरी. ठीक है, यहाँ पे बैटरी लगाई हुई है हम लोगों ने. और इसकी जगह हम लोग और भी चीजें लगा सकते हैं, डीसी पावर. या लेट्स गो फॉर डीसी पावर. three input voltages. Then we have ground attached to them. Ground को common कर लेते हैं. से because it doesn't really matter. Ground is ground. Okay, ground can be common. So other than that, we need yeah our VCC and VEE as usual. अच्छा, यहाँ पे if you guys can see कि हमारी जो ये स्कीमेटिक गिवन है, इस स्कीमेटिक में VCC एंड VEE जो है वो एज अ डीसी वोल्टेज सोर्स लगाई हुई हैं. बट इट्स अप टू यू गाइस. से वी कैन यूज दीज प्रोब्स, or you can use your DC power. Sorry about that. Or you can use the DC power however you like it. Okay. Alright, I think we should get more ground here. Yeah, for our DMM. And that's just about it. रेजिस्टेंस मैं स्टार्ट करूँगा 1K से. ठीक है, सारी रेजिस्टेंस इक्वल होंगी. दैट शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम हियर. There we have it. And last RF. ठीक हो गया. Then we have op amp 741. There we go. Now let's just first connect all of these together. हमारे जो इन्वर्टिंग इनपुट है वहां पर हम लोग ये सारे वोल्टेजेस इनपुट करेंगे. ओके, नॉन इन्वर्टिंग विल बी grounded. So let's just do one thing. So these are going to be common together and then attached to your negative pin number 3 जो आपका नॉन इन्वर्टिंग है, that is going to be your ground. I'll do that. ठीक है, तो ग्राउंड कॉमन हो चुका है. इसे जरा नीचे ले आते हैं. इसे डिलीट करो. See, now it's kind of understandable here. Now what else do we need? Yeah, flip vertically. -15 to -15 volts, and that's it. Now we will attach this. ठीक है. This is your RF. These are your RNs. These are your input voltages. And now we need a let's go for a DMM voltmeter. Yeah. So
DMM stands for digital multimeter. If you guys did not know that already, you know. अच्छा, so that's just about it. वोल्टेजेस में ज़रा अभी फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी ज़रा कम कर देता हूँ. 5 volts, 5 volts and 5 volts. Okay, let's see what happens. Not sure. This is we're gonna run this one time and yeah, see. So we are getting minus 15 volts. Minus because you know ये हमारे inverting इनपुट के अंदर हम लोगों ने इसे बेसिकली अटैच किया हुआ है. So this is your inverting summation. ठीक है, इसे आप अगेन एज अ दोबारा से एक नॉन इन्वर्टिंग पोल के अंदर अगर आप इसे लगाते हैं एंड देन उसका आउटपुट लेते हैं, सो दिस वुड बिकम you know minus minus plus. Okay, this would become positive. So anyway, पॉइंट इज कि हमने 5 वोल्ट्स के जो है वो तीन इनपुट्स कनेक्ट किए थे एंड वी गेटिंग -14 volts. ठीक है. Now obviously this is not equal to 15 volts. It should be equal to 15 volts but it's not. Why is that so? इसकी रीजनिंग आप लोगों को देखनी है. मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन भी इसीलिए मेंशन किया हुआ है. Do the calculated and measured output signals differ? Why? Okay, you guys have to find that out. See why this is not equal to 15 volts. Okay, then let's try this with the higher voltage just to make sure it is working. Maybe it's just the VCC and VEE, who knows. So yeah, we have 10 volts. अच्छा, voltages को equal होने की ज़रूरत नहीं है. Voltages can be different. Resistance को equal होने की ज़रूरत है. Well, just for the sake of simplicity, I'm doing this. Okay, so we're still getting -14 volts. So that means we might be making a mistake here. And what is that? Negative VEE is fine. Positive. It's okay here. Why is it? Do we need a function generator here or what? Mm-hmm. That's a strange. Okay. Let's take a look here. And instead of DC power, let's try AC power. Then again, we won't be using a digital multimeter. If this is a digital multimeter, this should be. This is wattmeter. Multimeter. Okay. Let's just try it with multimeter for once. Should not be 14 volts. Should be more than that. In that case, in that scenario, we're only getting this input that we have. Ground should work. You know. Hmm. Let's try this.
120. Go for 12. All right. Now I know this might not give you the output here on your multimeter, but let's try. Make it 12 again. 12. Okay, let's try this out then. Hmm, I'm not missing something here. Okay, okay. You know what? Let's just give it a separate ground. Hmm, still not exactly what we're looking for here. You know what? Let's try it with a function generator this time. We'll need three function generators. You know, the way that we do it. इससे एक establishment हमें ये मिल जाएगी that this is indeed supposed to be analog over here. Sometimes the software has to perform in a certain way that we are not ready for yet. Okay, we have 10 VP. Okay, we'll go for triangular wave. That's easier. 10 and 10. And instead of this, let's have an no, oscilloscope. This should work. Okay, first of all, तो ये triangular wave की जगह हमारे पास it's kind of a sine wave here, right? So other than that, जरा देखते हैं कि हमारे पास voltage कितना आ रहा है. Did it add up? Did it not? Okay, this is attenuation भी इसमें जरा सी हुई हुई है. Okay, let's just stop this right here. So scale says 5 volts per division. So 5, 5, and 5. That's 15, and 5, 5, and 5. That's 15. So 15 into 15 is your 30 V peak to peak. So yeah, there we go. हमारे पास summation तो हो गया 3 voltages का. So yeah, because this is 10 volts, this is 10 volts, and this is 10 volts. See, 10 V peak to peak, 10 V peak to peak, and 10 V peak to peak. ठीक है. Now the result that we're getting is 30 V peak to peak. So yeah, हमारे इनपुट सिग्नल्स जो हैं that has been हमने उनकी summation कर ली है. So don't go with these. ठीक है. This is for some reason not working. I'm not sure about this, but yeah, when we are going for a AC signal, say इससे पहले भी मैंने basically AC signal ही attach किया था, but we were using a DMM, so we could not really figure out what's happening there. So for AC signal this is working.
फंक्शन जनरेटर से हमने जो है वो एक एसी सिग्नल जनरेट करवाया फॉर 10 वोल्ट पीक टू पीक। सो 3 वोल्टेजेस के ये जो हमारे पास एसी सिग्नल्स आ रहे थे, दे हैव बीन एडेड, उनका समेशन हमारे पास आउटपुट में आ रहा है। सो देयर यू गो, दैट इज योर समेशन। अच्छा, आप लोगों को करना क्या है कि बेसिकली आपको R1, R2, R3 एंड RF यानी जितने भी रेजिस्टेंस हैं उनको 10K के इक्वल रखना है, ठीक है। और वोल्टेज की कॉम्बिनेशन अप्लाई करने हैं नीचे। सो नीचे आपके वोल्टेज की कॉम्बिनेशंस हैं 1, 2 एंड 3 वोल्ट्स, 2, 3, 4 वोल्ट्स, मतलब ये कॉम्बिनेशंस यूज करके आपने अप्लाई करने हैं एंड देन यू हैव टू बेसिकली टेल के कितना आपके पास जो है वो वोल्टेज आ रहा है, मेजर हो रहा है, से कितना वोल्टेज आपके पास आउटपुट में आ रहा है। एंड वोल्टेजेस को कैलकुलेट भी करना है, कैलकुलेट यूजिंग दिस फॉर्मूला V1, V2, V3, ठीक है। इस फॉर्मूले से क्या वोल्टेज आ रहा है, वैसे क्या वोल्टेज आ रहा है, लेट्स यू नो ट्राई दिस। ओके, so we have कैलकुलेटर, ठीक है। क्या ओके, कैलकुलेटर में हमारे पास वी हैव 10 + 10। Let's first of all let's just minus RF upon RN, ठीक है। RF upon RN was 1K upon 1K which will be equal to 1। सही है, तो उसे तो आप जो है वो छोड़ दें। Other than that, so it's basically 1 into what, मैं ज़रा I think brackets यूज करने चाहिए हमें। 1, what happened? Do you have a bracket here? We don't have a bracket here. Anyway, so 1 into we have 10 dot 10 dot 10 तीन वोल्टेजेस है हमारे पास, because RF upon RN is equal to basically 1, so V1, ठीक है, that would be equal to 20 20। अच्छा, इससे पहले जो हम लोगों ने 10 वोल्ट हमारे पास आंसर आ रहा था तब भी 14 वोल्ट्स का, ओके, अराउंड 15 वोल्ट्स, लेट्स कंसिडर इट 15 वोल्ट्स। So let's see what happened there. Was it fine? Was it okay? Let's make sure कि वहाँ पर हमारे पास जो है वो 10 वोल्ट्स -10 that should be equal to -20, at least -20 की equal one say, but it should be equal to 30. So we have 10 plus 10 plus 10, so that's not so hard, it's 30 volts here। एंड अच्छा, यहाँ पर भी एक चीज नोट करने वाली है, मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। दैट्स वेयर वी आर, ये दिस इज नॉट इक्वल टू एग्जैक्टली 30, ठीक है। वी हैव 5 volts per division, this last division is not exactly full, you know ये पूरा कवरेज नहीं है इन लास्ट डिविजन्स का। So there is a chance that this would be equal to around 27 volts, 26 volts। You have to really figure it out how do you want to scale it, ठीक है। अगर मैं इसे नीचे करता हूँ 20 volts per division, so see, this is half of 20,
This is like 15. This should be equal to around 28, 27, something like that. ठीक है, तो this is your measured voltage जो अभी हमने ऑसिलोस्कोप पे देखा। आपका कैलकुलेटेड वोल्टेज क्या आया, दैट इज 30। तो ये फर्क आप लोगों ने यहाँ पे बताना है, कैलकुलेटेड वोल्टेज इतना आया था, मेजर्ड वोल्टेज इतना आया, ठीक है। अच्छा, अब देन यू हैव टू रियली फिगर आउट कि उन दोनों में फर्क क्यों आ रहा है, सही है। why why is there a difference between calculated and measured voltages, ठीक है। अच्छा, रियल लाइफ सिनेरियो अगेन, मे बी एरर्स की वजह से कि आपका जो ऑपैम्प है वो उसमें मैन्युफैक्चरिंग एरर है, या उसमें कोई इशू है फलाना ढमाका कुछ भी, इट कुड बी एनीथिंग। तो वायर रेजिस्टेंसेस होती हैं, बहुत सारे अलग अलग तरह के इश्यूज होते हैं, एरर्स होते हैं। तो ये फर्क क्यों आया, तो यू गाइस हैव टू रियली fill this out here। अच्छा, अब हमने ओपैम्प का एज अ समर तो देख लिया, ठीक है। I'll just go on and save this। ओके, ओपैम्प एज अ समर तो हम देख चुके। सो हम अब जो हमारा एक ओपैम्प है दैट कैन आल्सो बी यूज्ड एज अ डैक। तो ये डैक क्या होता है, डीएसी, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर, ठीक है। सो डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर के तौर पे भी हम लोग यूज कर सकते हैं अपने, या एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, इट्स द सेम, ठीक है। तो वी कैन यूज आवर समिंग एम्पलीफायर एज अ डैक। सो बेसिकली डिजिटल वैल्यूज क्या होती हैं, 0 and 1, ठीक है। जस्ट लाइक योर गेट्स, मैंने आप लोगों को लैब 1 या लैब 2 में ये बात जो है वो की थी आप लोगों से कि जो हमारा डीएलएफ है उसमें जो हम लोग गेट्स यूज करते हैं, सही है, दोज गेट्स कैन बी मेड हियर यूजिंग दीज ऑप एम्प्स, ठीक है। कि एज एन इंजीनियर यू डोंट कम अप विद एक्सक्यूजेस, यू कम अप विद सॉल्यूशंस। तो आप जो है अपने पास, जो आपके पास उस टाइम पे उस वक्त में आपके पास जो कंपोनेंट्स होते हैं, यूजिंग दैट यू मेक योर सोल्यूशन, यू मेक योर वे आउट, ठीक है। सो using an op amp you can make a gate, you can basically make a DAC out of it। so उसका फॉर्मूला ये होता है, negative v out is equals to rf into v1 upon r1 plus v2 upon r2 plus v3 upon r3, because जो आपके रेजिस्टेंस हैं वो डिफरेंट होंगी, ठीक है। यहाँ पे आपकी रेजिस्टेंस डिफरेंट है। सो दैट्स व्हाट अ डैक इज। अच्छा, यहाँ पर अब आप आ जाते हैं, ये दिस इज योर स्कीमेटिक फॉर योर डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर, ठीक है। इसे इम्प्लीमेंट करते हैं। अगेन दिस इज गोइंग फॉर डिजिटल इनपुट्स, so let's just try it out, let's hope it works, सही है, हमारे पास दो इनपुट्स हैं, ओके। वी आर गोइंग फॉर ए एंड बी, जैसे हमारे पास डीएलएफ में होता था, ठीक है। आर एफ वुड बी इक्वल, अच्छा इसमें हमारे पास V1 5 वोल्ट्स और V2 5 वोल्ट्स के बराबर है, ठीक है, ओके। बाकी सारी चीजें वही हैं। we're going to use a DMM or multimeter for that case, let's also change these into our voltages। अगेन पिन नंबर 3 हमारी जो है वो 0 के इक्वल है। अच्छा, इसे हम चेंज कर रहे हैं फॉर ए डीसी पावर।
से फ्लिप कर दें बिकॉज द लार्जर साइड इज योर पॉजिटिव, smaller side is your negative, and we need ground as well here. मैंने कुछ उल्टा तो नहीं किया? 7 where we are going for positive, that's right, or negative, but ठीक है, sorry, it's fine. Okay. Now notice here कि हमारे पास यहाँ पे एक चीज एक्स्ट्रा यूज हो रही है which are the switches. ठीक है, इसे मैं जरा सा आगे कर लेता हूँ to make some space. Switches. So यहाँ पर हम आते हैं और हमारे पास यहाँ पे स्विच, ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे स्विचेस हैं, तो वी विल गो फॉर SPDT. ओके, जिसमें हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं. सो जो SPST है, दिस इज जस्ट ऑन एंड ऑफ, एंड दिस इज योर एक्चुअल स्विच जो कि A एंड B के दरमियान या X और Y के दरमियान जो है वो स्विच करता है. ठीक है, वी विल नीड 2 ऑफ दीज. ठीक है, इसे फ्लिप हॉरिजॉन्टली, flip horizontally. And then we need ground. ठीक है, let's give it no, CC and VDD से दोनों 5 वोल्ट इक्वल रखते हैं. ओके, दोनों फिलहाल 0 रखते हैं. Now I don't want an output when both of these are 0. So let's see what kind of gate this is. ठीक है, वैसे तो you can make any kind of gate out of this. So अच्छा, ये 15 वोल्ट, यहाँ पे मुझे -15 करने की जरूरत नहीं है बिकॉज इट इज ऑलरेडी की नेगेटिव साइड हमने कनेक्ट की हुई है. सो लेट्स फायर इट अप. 3.157 millivolt, which can be considered to 0. Okay, yeah, 5 volts. This is your 5 volt is basically your 1. ठीक है. अच्छा, एक चीज याद रखना कि मैंने TLF, पता नहीं तुम लोग में से कितने ने मुझसे TLF पढ़ा था या नहीं पढ़ा था, बट डिजिटल टू एनालॉग जो होता है ना, बेसिकली जो डिजिटल वैल्यूज जो होती हैं 0 to 1, दे आर बेसिकली 0. तो आपका एग्जैक्टली 0 नहीं होता. सो ये इवन आप जब ऑर्डिनो यूज करते हैं, ऑर्डिनो इज वर्किंग ऑन 0 एंड 1. सो वो भी 0 नहीं होता एग्जैक्टली. दैट इज equal to 300 millivolts or 3 millivolts or at least some sort of millivolt or something. So जो आपका जो 1 होता है that is equal to 5 volts, around 5 volts plus minus, उसमें आप जो है 500 millivolts का जो है वो गैप रख सकते हैं. 0.5 वोल्ट का गैप रख सकते हैं. सॉरी अबाउट दैट. सो 5 वोल्ट जो है वो आपका 1 होता है, दैट इज इक्वल टू योर 1. सही है. सो ये आपकी कंडीशंस हैं 0 और 1 की. तो आपका 0 जो है वो कब आ रहा है, जब मैं इन दोनों को 0 कर देता हूँ. सही है, वी आर गेटिंग 0. मैं एक को 1 करता हूँ, वी आर गेटिंग 1 आउट ऑफ इट. ठीक है, दूसरे को करता हूँ, स्टिल गेटिंग 1. दोनों को करता हूँ, सो
still getting 1. दैट मीन्स कि सिर्फ 0 पे हमारे पास जो है वो 0 वोल्ट आ रहा है, ठीक है। अच्छा, ये आप लोगों को जो है वो डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर के तौर पे हम लोगों ने एक बता दिया। अच्छा, इन्हीं कॉन्फ़िगरेशंस को यूज़ करके आप डिफरेंट रेजिस्टेंस को यूज़ करके आरएफ को डिफरेंशिएट करके यू गाइस कैन बेसिकली मेक समथिंग आउट ऑफ इट, ठीक है। अच्छा, वैसे एक बात है कि इफ यू गाइस कैन सी, यहाँ पे जो लास्ट टाइम हम लोग जो ट्राई कर रहे थे कि वोल्टेज समेशन वाली जो चीज हम लोग ट्राई कर रहे थे वो यहाँ पर हो रही है, ठीक है। दिस इज बेसिकली 5 वोल्ट्स एंड 5 वोल्ट्स, और इन दोनों को जब हम ऐड करते हैं सो वी आर गेटिंग -9.97 वोल्ट। सो ये जो आप लोगों का पहला इससे पहले जो हम लोग वो फंक्शन ट्राई कर रहे थे वो यहाँ पर एक्चुअली परफॉर्म हो रहा है। सो ये दैट वाज वो हमने एनालॉग से करके भी देख लिया, एंड वी थॉट कि वो डिजिटल से नहीं हो रहा, बट यहाँ पे वी कैन सी कि ये डिजिटल से काम कर रहा है। दैट हमने डिजिटल 5 वोल्ट्स एंड 5 वोल्ट्स प्रोवाइड किए हैं इसे, एंड वी आर गेटिंग 9.97 वोल्ट्स, 9.997 वोल्ट्स, ठीक है। इट्स नॉट इक्वल टू 10। व्हाई इज इट नॉट इक्वल टू 10? यू गाइस हैव टू फिगर इट आउट, ठीक है। And you guys should play around with this and try to figure out what kinds of gates you guys can make. Okay, we'll name it tag. What kind of gates you guys can come up with, you guys can make out of it, सही है। so यहाँ पर again V1 और V2 को 5 volts के बराबर रखें, resistances को change करके देखें and see what output do you get, what kind of gate do you make, सही है। तो ये सबका I hope कि ये सबका different होगा, ठीक है। if not then obviously this will cost you some marks, and then ये conditions apply करके you guys will see what you are getting. See, so calculated V out क्या आ रहा है और measured V out क्या आ रहा है। Calculate किससे करेंगे? Again with this given expression you will calculate your voltage and measured जो आप अंदर perform करेंगे, and again tell them why calculate and measured values differ, and what is the Vmax and Vmin of your deck, ठीक है। So this is your lab number 5. Say with this we come to an end to our session. Not to our session. मुझे एक और चीज introduce करवानी है, which is your complex engineering problem. Now guys, if you have any questions, कोई भी सवाल है, कुछ भी you guys want to ask, uh, you can use the comment section below, ठीक है। नीचे कमेंट्स में अपने क्वेश्चंस आप जो है वो लिख दें। अगर कोई कंफ्यूजन है, कुछ पूछना है, कोई कंफ्यूजन है या कोई एनीथिंग एट ऑल, so just write it down in the comment section below. The chat is not working for some reason, I don't know. So आप नीचे कमेंट सेक्शन को यूज करके वहाँ पे अपने क्वेश्चंस लिख लें, जो भी कंफ्यूजन है। tell them and I will try to resolve them. Otherwise, you guys can use our WhatsApp group and ask me there, contact me there, ठीक है। अच्छा, complex engineering problem. Complex engineering problem is basically your project for this course, for this lab, सही है। और आपका प्रोजेक्ट क्या है ये मैं अभी अपलोड कर दूंगा। So basically, as an engineer, you have learned and developed the skills to design certain sensors and using microelectronics and their functions. तो बेसिकली आप एक इंजीनियर हैं, ठीक है। मैंने एक बेसिकली आप लोगों को सिनेरियो दिया है कि आप एक इंजीनियर हैं अपनी कंपनी में, ठीक है, और आपके पास सर्टेन सेट ऑफ स्किल्स आ चुके हैं। ऑब्वियसली हम लैब नंबर 5 तक आ चुके हैं। यू नो हाउ टू यूज अ डैक, यू नो हाउ टू यूज स्विचेस एंड ऑल दीज स्टफ, से वेरिएबल रेजिस्टर्स, पोटेंशियोमीटर्स स्टफ। सो एज ए इंजीनियर आपकी कंपनी को टास्क दिया गया है टू प्रोटेक्ट अ वैल्यूएबल रूम। सो उस रूम में एक बहुत वैल्यूएबल चीज पड़ी हुई है एंड यू हैव टू प्रोटेक्ट इट। तो आपकी कंपनी ने आपको जो है वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि आप एक इस तरह का डिवाइस बनाएं, इस तरह का सिस्टम बनाएं
जो कि इंट्रूडर के आने पे इंट्रूडर को डिटेक्ट करे और अलार्म बजाए। सही है। So as an engineer now you have to come up with a solution, you have to come up with a system जिससे आप इंट्रूडर को डिटेक्ट करें और अलार्म बजाएं। Obviously this will be a software based project totally, ठीक है। So do it on your softwares using multisim। op amps का यूज करना होगा आप लोगों को because you know this lab is about op amps and their functions। op amps के बहुत सारे functions हैं जो कि आप लोग यूज कर सकते हैं। Just put your mind to it। चाहिए have some creativity and think about a solution। चाहिए you're an engineer now, so think about a solution। So ये आप लोगों का प्रोजेक्ट है टोटल। I will upload this। Again, if you guys have any questions, use the comment section below or contact me on WhatsApp। So with this, we will end our session here। I hope you best of luck. Take care and Allah Hafiz।